रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बेस्ट विशेस टू होल वर्ल्ड। डियर व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे स्पॉट पे मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल बैंक पे क्रिस्टियन कॉलोनी है, DHA फेज़ 1 और D ब्लॉक के बिल्कुल मेरे अकब पे आपको मरियम कॉलोनी नज़र आ रही होगी। आज गुड फ्राइडे, कल गुड फ्राइडे गुजरा है, आज हम ईस्टर को मना रहे हैं। रमज़ान शरीफ आने वाला है, मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत महीना तशरीफ़ ला रहा है। ईदें आती हैं, खुशियाँ आती हैं। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हमने मजबूरन रखा, फरमाइश पे रखा, और इसकी नेसेसिटी इसलिए है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो रवादारी सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं, अमन का दर्स देते हैं और एरोगेंस को मिटाने का दर्स देते हैं। तो ये स्पेशली वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट एट वेटिकन पोप जॉन, ऑनरेबल पोप जॉन, और पाकिस्तान में उलमा इकराम से गुजारिश करने जा रहे हैं, हरम में इमाम काबा से गुजारिश करने जा रहे हैं। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जो भी मज़हब के लोग हैं, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट दैम कि अमन का ख्याल रखें, भाईचारे का ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें। हमारी कोशिश पूरी होती है कि जब रमज़ान शरीफ आता है, लाउड स्पीकर्स की इजाज़त होती है सिर्फ तरावी के लिए, अजान के लिए। बाकी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत पाकिस्तान में इस पर सख्ती से पाबंदी होती है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। लिहाजा आज हम ख़ुसूसन गुजारिश करेंगे पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों से, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से, ख़ुसूसन क्योंकि आज मरियम कॉलोनी मेरी बैक पे है, हमारी बैक पे है और आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, बाकमाल लोग, और आपका मेज़बान यकूब जावेद कमियाना सिर्फ इतनी गुजारिश करेगा कि हर रात से ही ईस्टर की तैयारियाँ थी और तमाम मरियम कॉलोनी से बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, रौनक, इबादत गाहों में ज़ोर शोर से इबादत हो रही थी। हमारी इतनी इल्तिमास है, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल पास्टर्स ऑफ मरियम कॉलोनी ऑफ लाहौर और वेटिकन सिटी में खुसूसन हम पोप जॉन ऑनरेबल, वेरी ऑनरेबल पोप जॉन से साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बताइए कि मज़ाहब में रवादारी है और इर्द गिर्द में पड़ोसियों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जब अपने कोई भी त्यौहार मनाते हैं, इवन बर्थडे मनाते हैं, बच्चों की शादियाँ करते हैं, तो ये ख्याल रखिए कि आपके पड़ोस में बीमार भी हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ डायलिसिस की मरीज़ा हैं और बीमार हैं, बच्चे हैं, इर्द गिर्द बच्चे हैं जो आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। मस्जिदों में सख्ती से पाबंदी है। पूरी दुनिया में हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात बैरून ममालिक में भी हम अपने कॉरस्पॉन्डेंट से करवाएंगे और उनसे पूछेंगे, आपसे शेयर करवाएंगे कि वहाँ जहाँ मैक्सिमम आबादियाँ जो हैं वो क्रिश्चियन पे हैं, दूसरे मज़ाहिब की हैं, और मुसलमान जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो में माइनॉरिटी में है, कम है, वहाँ आपका मस्जिद से बाहर आवाज़ नहीं जा सकती, ना जुमे की, ना ईद की, ना किसी त्यौहार की। वहाँ अमन का दर्स दिया जाता है और अगर किसी ने, पड़ोसी ने फ़ोन कर दिया, पुलिस कॉल कर दी कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, इवन एक कील जो है वो दीवार में लगाने पे पुलिस कॉल हो जाती है और रिमांड होता है, फाइन होते हैं। तो आपसे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तमाम वज़ीर आला से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो माइनॉरिटी के, क्रिश्चियंस के, दूसरे मज़ाहिब के मिनिस्टर साहबान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मैसेज कन्वे करें कि बराह करम खुशियाँ मनाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉइंग हैप्पीनेस। बहुत सारा ख्याल रखिए, हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ बहुत सीनियर सिटीज़न हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे वो क्या कहते हैं, बीमारों के लिए क्या होना चाहिए, इन त्यौहारों पे लोगों को क्या लगना चाहिए, बच्चे जो आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कितनी मुश्किलात आ रही हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे तमाम दुनिया से कि दुनिया में मुसलमान अमन से रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी अमन से रहते हैं। आइए जियो और जीने दो
बहुत सारा ख्याल रखिए, छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि कहीं मत जाइएगा। गो स्टे अवे, एंजॉय ग्रेट व्यूअर्स। छोटा सा वक्फा, आपने चाय पी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। और आज क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं, इस मुल्क की अहम कम्युनिटी है, वो ईस्टर मना रही है, एंजॉय कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है और आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब राव क्यू खान को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे पूछते हैं कि ये जो त्यौहार हैं इस पे हमें खसूसी दुआओं के साथ साथ क्या करना चाहिए कि ये खुशियाँ लोगों के लिए परेशानी का बायस न बन जाए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि ज़ोर से बोलिए, गलेदार आवाज़, राजपूतों वाली आवाज़ में ज़रा बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। मसला ये है कि जो रात का ईस्टर का त्यौहार मनाया गया, मैं इस पर ये नहीं कहना चाहता कि अक़लियतों को उनके हक़ नहीं मिलने चाहिए, लेकिन अक़लियत ये ज़रूर सोचें कि किसी घर में कोई बीमार हो सकता है, ऑनलाइन आजकल बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, इसके अलावा कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है खुदा न खास्ता जिसको रात को नींद नहीं आती, तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपना त्यौहार ज़रूर मनाइएगा, लेकिन दूसरों को हक़ूक़ को सल्ब करने की बिल्कुल कोशिश न कीजिए। हमारी आप लोगों की यही इल्तिजा है कि अपना त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि दूसरों का आराम डिस्टर्ब ना हो। खान साहब, ये बताइए कि आप जो ईस्टर है इस पे स्पेशली पोप जान जो वेटिकन में हैं, ऑनरेबल पोप जान, उनसे क्या गुजारिश करेंगे? और मरियम कॉलोनी चूँकि आपके पड़ोस में है, DHA फेज़ 1 के बिल्कुल बैक पे है, आप पास्टर साहबान से और जो पड़ोसी हैं, सिटीजन्स हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं और इन मुश्किलात को जो बच्चों को आ रही है उसका सद्जवाब कैसे होना चाहिए? मैं पोप जान साहब से यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें। हम उनसे प्यार करते, मोहब्बत करते हैं, उनके त्योहारों, उनके हक़ूक़ का ख्याल हम रखते हैं और हमें रखना चाहिए, लेकिन हमारे आराम का और हमारी जो ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चल रही है, या कोई खुदा न खास्ता घर में बीमार है, जिसको रात को नींद नहीं आती और मसले मसाइल का इंसान है, आप उनका भी ख्याल रखें। हमारे पीछे की आपको नज़र आ रही है मरियम कॉलोनी, जो हंगामा रात यहाँ मचाया गया, उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि इस कदर हौलाक था वो कि मरीज़ों के ऊपर क्या गुजरी। मरीज़ जो थे वो सिर्फ कर्रा रहे थे और सिर्फ इल्तिजा कर रहे थे, खुदा का वास्ता इसको आप आहिस्ता कर दें, बंद नहीं कर सकते, इतना आहिस्ता ज़रूर कर दें कि हम तक वो आवाज़ ना पहुँचे कि हम डिस्टर्ब हो जाए। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी क्या गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? या मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट तो बात नहीं करता कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं भी मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ, कि उनको जब वो बाकी लाउड स्पीकर एक्ट पे अमल सख्ती से करवाते हैं और धाती डोर पे अमल करवाते हैं, सज़ाएँ हैं, तो क्या यहाँ कोई मजबूरी है, रिजर्वेशंस हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है एमिकेबली? नहीं, मजबूरी तो इस हवाले से ना देखें कि मजबूरी ये नहीं है कि आप लोगों के आराम का बिल्कुल ख्याल ना रखें, यानी कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून हर एक के लिए, चाहे वो मुस्लिम है, अक़लियत है, जो भी है, हम सबका एहतराम करते हैं और हमें एहतराम एज ए पाकिस्तानी करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कानून सबके लिए बराबर है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, वो किसी भी मदद ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसको हमारे सबके हक़ूक़ का ख्याल रखना चाहिए। खान साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब क्यू खान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से गुजारिश की पोप जान साहब से और पास्टर साहबान से, क्रिश्चियन बरादरी से, कि आइए हम सब मिल के सुकून तलाश करें, अमन के दाई बने, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें और खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन मरीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें और पाकिस्तान की सालमियत का ख्याल रखें। हमारे साथ रहिए। हम कोशिश करते हैं कि बैरून पाकिस्तान हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अगर नेट में इजाज़त दी और कनेक्शन प्रॉपर हो गया, सेटेलाइट राब्ता हो गया, तो हम आपकी बात उनसे भी करवाएंगे कि वो आज क्या कहते हैं, तो त्यौहारों के बारे में क्या कहते हैं, और मुसलमान जो वहाँ रहते हैं तमाम यूरोप में, अमेरिका में, शेंगन स्टेट में, वो कैसे ईद मनाते हैं और क्या वो इस तरह ही हल्ला गुल्ला कर सकते हैं कि अमन में खलल हो, तो फिर वहाँ कानून फ़ौरन हरकत में आता है। बहुत सारा ख्याल रखिए। एक छोटे से वक्त पर हम मिलते हैं, एक वक्त के बाद हम क्यों लौटे। द ग्रेट व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आपसे जो गुजारिश कर रहे हैं
آپ کو جو پروگرام دکھا رہے ہیں یہ کرسچنس کا آج تہوار ہے ایسٹر. عید مسلمس کی عید آتی ہے, ہندوؤں کی ہولی آتی ہے, اور بے شمار جتنے مذاہب ہیں وہ اپنا تہوار مناتے ہیں. تہوار کیسے منایا جانا چاہیے اور علماء کرام کیا درس دیتے ہیں, اسٹیٹس لا کیا ہے, اس پہ ہم نے آپ سے بات کی. ہم نے آپ کی لنڈن میں بات کرائی, ہم نے آپ کے سینئر جرنلسٹ سے بات کرائی. ابھی ہمارے ساتھ ایک ننھی اسٹوڈنٹ ہے, عدین علی ہے. اسکول جاتے تھے, خوشیاں تھی, اسکول بند ہے, کووڈ ہے. کووڈ کی وجہ سے تمام جو کائنات ہے اس کا پہیہ رک گیا ہے, یونیورس رک گئی ہے. لیکن آن لائن کلاسز ہیں. اب آن لائن کلاسز پہ ہم کیا بات کریں, ہر بچے کے پاس اینڈرائڈ نہیں ہے, وہ اس پہ ایک بعد میں پروگرام کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے. دیہات کا بچہ کہاں سے, اس کے پاس تو جوتی نہیں ہے. اینی وے, آج کا ٹاپک چونکہ ہمارا نہیں ہے, لیکن تعلیم آن لائن ہو رہی ہے اور ہمارے بیک پہ مریم کالونی ہے. کرسچنس کا تہوار, مقدس تہوار, ہم احترام کرتے ہیں. اور ایسٹر تھا, ایسٹر ہے, منایا جا رہا ہے. لیکن ہم اس بچی سے پوچھیں گے, عدین علی سے پوچھیں گے کہ رات سے اس قدر ہلا گلا ہوا, عبادت کی جو لاؤڈ اسپیکر تھے وہ بہت اونچے تھے, ارد گرد پہ کیا اثر ہوا, یہ بچے پڑھ رہے تھے, ان پہ کیا اثر ہوا, ان کو ڈسٹربنس کیا ہوئی, یہ عدین آپ کو خود بتائیں گی. اور جو مریض ہیں, بیمار ہیں, ان کے ساتھ ان کے اوپر کیا بیتی. تو کیا ہم تہوار اس طرح منائیں کہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دیں. یہ صرف ناٹ فار کرسچنز, یہ تمام کمیونٹی کے لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را دین پہ عمل اس طرح کیجیے کہ آپ کے دین کا پرچار ہو, نہ کہ کسی دین پہ. دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے پڑوسی کا آرام جو ہے وہ برباد کر دیں, مریض کی صحت تباہ کر دیں, بچوں کی تعلیم تباہ کر دیں. ہم اس پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں. تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ننھی عدین علی. عدین السلام علیکم, کیسی ہیں عدین؟ زور سے بولے عدین. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. عدین یہ بتائیں کہ رات آپ کا آن لائن کلاسز تھی اور ایسٹر تھا, کیا ہوا, کیا ہونا چاہیے, اور یہ جو اس طرح کے ہلا گلا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ میں نے سوچا تھا کہ ایسے منایا جائے گا کہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا, لیکن رات کو میں پڑھائی کرنے کی کوشش کری تھی, لیکن بہت ڈسٹربنس تھی. اور میری وہ بھی بیمار ہیں, وہ بھی ساری رات ڈسٹرب رہی ہیں, وہ سارے مریض بھی بہت ڈسٹرب رہے ہوں گے, اور سارے اسٹوڈنٹس بھی بہت ڈسٹرب رہے ہوں گے. تو آپ کیا کہیں گی, کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ بس اپنے لیے منایا جائے, باقی سب کا ڈسٹرب نہ کیا جائے, ان کا سارا سکون خراب نہ ہو جائے. اور جو قانون ہے, قانون میں یہ ہے کہ جو پتنگ باز ہیں جس سے ڈور سے گلے کٹ جاتے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں عدین قانون کی سختی سے قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ کہیں گی حکومت سے کہ جو عمل نہ کرے, جو دین کی آڑ میں پڑوسیوں کو نقصان پہنچائے, مریضوں کو نقصان پہنچائے, طلباء کا نقصان کرے, ان پہ قانون سختی سے نپٹے اور ان کو سزائیں دے. جی بالکل, کیونکہ وہ ساروں کا سکون خراب کرتے ہیں, اپنا جو مناتے ہیں اپنی خوشیوں کی خاطر, اپنی خوشیوں کی خاطر اپنا تہوار مناتے ہیں, لیکن ہمارا سکون سارا خراب ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ویل ڈن, تھینک یو. دیکھیے یہ دا کیوٹ عدین علی, انہوں نے اچھے کمنٹ کیے, بات کی, اور انہوں نے پیغام بڑی محبت سے پہنچایا, حکومت پاکستان تک پہنچایا, کرسچن کمیونٹی کو بڑے محبت سے کہا کہ خوشیاں ضرور منائیے, لیکن دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیے, بہت سارا خیال رکھیے. چھوٹا سا وقفہ, وی آر کمنگ بیک. ویلکم بیک. دی گریٹ ویئرس, یہ ننھے بچے کیا کہتے ہیں, یہ صرف ایسٹر کے لیے نہیں, یہ تمام جو فنکشنز ہیں, ایونٹ ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, مساجد میں ہیں, مندروں میں ہیں, چرچ میں ہیں, گولڈن ٹیمپل میں ہیں, جہاں بھی ہیں وہاں امن کا درس دیا جاتا ہے. آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ریحان علی. ریحان علی کیا کہتے ہیں کہ رات کو ایسٹر کا ہنگامہ جو شروع ہوا تو خوشیاں تو تھیں, کرسچن بھائیوں کی خوشیاں تھیں, لیکن ان خوشیوں میں پڑوسیوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا. لیٹس میٹ
रेहान अली, रेहान अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रेहान। रेहान, रात क्या हुआ? रात हम पढ़ाई कर रहे थे और हम पढ़ाई नहीं कर पाए और अपनी डिस्टर्ब बना रहे थे और हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाते थे आप डिस्टर्ब हो जाते थे ना? डिस्टर्ब हो जाते थे और हमारा ध्यान शोर शराबे की तरफ चला जाता था। आप क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम दूंगा, अगर आपको अपनी खुशियाँ बनानी है तो अपनी खुशियाँ बनाएं, लेकिन दूसरों को ना तंग करें, डिस्टर्ब भी ना करें और मरीजों को रेस्ट करने दें, उनको भी तंग ना करें। वाह वाह, अच्छा। और आप हुकूमत से, पुलिस से क्या कहेंगे कि जिस तरह पतंगबाजों को पकड़ते हैं, कानून पे अमल ना करने वालों को पकड़ते हैं, और ईद पे, बकरीद पे, दूसरे मज़ाहिब पे जब कोई हल्ला गुल्ला करता है, वन विलिंग करता है और उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, सज़ाएं देती है, तो यहाँ भी ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। थैंक यू अदीन थी हमारे साथ, अदीन अली थी, और रेहान अली हैं हमारे साथ। आपने देखा कि नन्हे बच्चे डिस्टर्ब हुए हमारे साथ। अभी राव क्यों अली खान थे, उन्होंने भी यही कहा, वो जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह उनको भी सेहत दे। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके वो प्रोग्राम में आए और बताया कि हम खुशियाँ मनाएं, ना कि दूसरों की खुशियाँ जो हैं उनको नेस्तो नाबूद कर दें, नुकसान पहुँचाएँ। कोविड है, ख्याल रखिए। पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटीज़ का ख्याल रखा जाता है। आपके स्कूलों में कोई तमीज़ नहीं, एक बच्चा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऑल आर ऑन द सेम पेज, एक पेज पे हैं, एक क्लास में हैं, एक टीचर है, एक अल्लाह है और दीन अपना अपना है। बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। द ग्रेट व्यूअर्स, आपका मेज़बान यकूब जावेद कमियाना आज आपके साथ ईस्टर के प्रोग्राम के साथ हाज़िर था। बच्चे आपके साथ थे, बच्चों ने अपनी फीलिंग्स कन्वे की। लंदन से हमने आपको लाइव प्रोग्राम वसीम साहब से मुलाकात कराई। हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई कि पुर्तगाल में हमारा कैंडल भट्ट साहबा से दोबारा रब्ता हो, हम उनसे भी पूछेंगे। हम आसिफ चॉइस साहब से डेनमार्क से कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में वसीम साहब से बार्सिलोना में बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ ईस्टर कैसे मनाते हैं, ईद कैसे मनाते हैं, और पड़ोसियों का ख्याल ना रखने वालों के साथ स्टेट क्या सलूक करती है। बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यकूब जावेद कमियाना को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान है और जो कायम रहेगा, जो कायम रहने के लिए बना, तो हम सब हैं। लेट्स प्रे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।